हरे कृष्णा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निरहरस देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। काफ़ी सिंपल मीनिंग है इसका। कृष्ण कह रहे हैं कि जब आपकी इंद्रियों को एक उच्चतम रस मिल जाएगा, एक उच्चतम एंगेजमेंट मिल जाएगा, तब आपकी इंद्रियां जो है वो नीचतम रस है, जो इंद्रिय तृप्ति वाला रस है, उससे अपना मन अपने आप निकाल देगी। इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि जब कोई एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ पैसे नहीं हैं, दो समय के लिए खाने के लिए वो दर दर भटकता है, घर घर भटकता है, पर तो जैसे इमेजिन कीजिए कि उसे 3 वक्त का खाना अभी कोई ला के दे रहा है, क्या वो व्यक्ति भीख मांगेगा? अभी नहीं, उसे अभी भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो गई है। उसी प्रकार से जब हमारी इंद्रियां हैं उनको एक उच्चतम एंगेजमेंट मिल जाता है, वो जब भक्ति में लीन हो जाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के विषय में जो उनकी आसक्ति है वो अपने आप कम हो जाती है। उन्हें इस इंद्रिय तृप्ति में कोई भी रस नहीं मिलता, क्योंकि अभी उच्चतम रस मिल रहा है, क्योंकि अभी भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है। तो भौतिक जो सुख है उसमें इंद्रियां हमारी आनंद नहीं लेती। एक उदाहरण से एक स्टोरी से मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था। उसका काम था कि लकड़ियों को तोड़ना और उसको बाज़ार में बेचना। तो काफ़ी गरीब था, उसकी कुछ कमाई नहीं थी, जो भी मिलता था वो उसी दिन खर्च हो जाता था। तो सेविंग्स वगैरह कुछ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, राइट। तो काफ़ी गरीब था। उसने सोचा कि हमारे गांव में एक साधु रहते, उसे पूछते हमारी गरीबी का कारण। तो साधु के पास गया। साधु ने कहा आगे जाओ। साधु ने क्या कहा? गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे जाओ। तो उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि गो फॉरवर्ड का मतलब आगे जाओ। तो उसने सोचा मैं जंगल में, जिस जंगल में पेड़ काटता हूँ उसके थोड़ा आगे जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, आज पहले जिधर लकड़े काटता था, वो लकड़ियाँ काटता था, उसके थोड़ा आगे गया। और जैसे ही आगे गया, ही वॉज शॉक टू सी इट वॉज अ सैंडलवुड फार्म। तो वहाँ पे क्या था? एक चंदन का बड़ी बाग थी। तो उसे काफ़ी आनंद आया और उसने क्या किया? चंदन की लकड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर दिया, राइट। तो चंदन की लकड़ियाँ बेची, काफ़ी सारे पैसे उसके पास आए और काफ़ी रिच हो गया वो, राइट। और उसने सोचा कि और थोड़ा पैसा चाहिए, राइट। तो फिर से गुरु के पास गया, वो साधु के पास गया। साधु ने कहा आगे जाओ। तो उसने सोचा कि अभी चंदन के भी आगे जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, चंदन का जो जंगल था, वन था, उसके भी आगे चला गया। और जब वो आगे गया तो उसे क्या मिला? गोल्ड का माइन मिला, सोने की खान मिली उसे। और अभी वो सोने में डीलिंग करने लग गया। काफ़ी सोना उसके पास आया, राइट। और काफ़ी रिच बन गया। ही वॉज बिकमिंग वेरी रिच, राइट। उसने सोचा और थोड़ा पैसा चाहिए। फिर से गुरु के पास गया, साधु के पास गया। साधु ने कहा गो फॉरवर्ड, राइट। तो अभी सोने की खान छोड़ के वो आगे चला गया। उसे मिली पर्ल्स की खान, राइट, रूबीज़ की खान, एमराल्ड की खान, राइट। तो खान मिली और वहाँ से काफ़ी सारा उसने बेच के पैसा कमाया। उसने सोचा और थोड़ा पैसा चाहिए। फिर से गुरु के पास गया, बोलो क्या करूँ? आगे जाओ। आया, उस खान को छोड़ा, आगे गया। एंड ही वॉज शॉक टू सी कि वहाँ पे एक हीरे की खान थी। अभी उसने हीरे का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो काफ़ी उसके गांव में, उसके ज़िले में काफ़ी रिच आदमी बन गया था वो। अभी उसके मन में एक प्रश्न आया कि साधु को इतना सब कुछ पता है तो ये खुद क्यों नहीं रिच बन रहा है? खुद काहे को उस गुफा में, उस आश्रम में तप कर रहा है? वो क्यों नहीं इस डायमंड का उपभोग लेता, इस सोने का उपभोग लेता, राइट।
क्योंकि उसे तो सब पता है कि आगे जाओ, किधर सोना है, किधर डायमंड है, किधर चंदन है, उसे सब पता, परंतु उसके पास ऐसा कुछ तो है, राइट। इसलिए वो इन सारे चीज़ों में नहीं जा रहा, राइट। नहीं तो वो खुद इस सब का उपभोग लेता, नहीं तो वो खुद डायमंड्स का बिजनेस स्टार्ट करता, परंतु उसने मुझे कहा आगे जाओ, इसका मतलब क्या है, चलो उसको जाके ही पूछते हैं। गुरु के पास आया, गुरु को पूछा कि गुरु जी आप क्यों नहीं इसका उपभोग लेते, राइट। आपको तो सब पता है, राइट। आपको पता है सोने की खान कहाँ है और चांदी की खान कहाँ है, और अलग अलग चीज़ें बताने लग गया। तो गुरु जी आप क्यों नहीं करते हैं? तो गुरु ने कहा क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। और मैं अभी इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, वो मुझे एक मिट्टी के समान है, राइट। और मैं इतना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, कि जो मुझे आनंद मिल रहा है भगवान के साथ, भगवान के नामों में, उस आनंद के सामने जो सुख तू अभी उपभोग रहा है वो एक मिट्टी के समान है, राइट। इसलिए कृष्ण गीता में कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते, आप आपकी इच्छाओं को दबाइए मत। जितनी आप आपकी इच्छाओं को दबाएंगे उतना आपकी इच्छाओं का विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा। परंतु अपनी इच्छाओं को जब आप कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो इच्छाएं अपने आप पिघल जाती है, राइट। जब हमारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में तृप्ति मिलने लगती है तो भौतिक विषयों की इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है वो अपने आप इंद्रियों से निकल जाती है। और वही वो साधु जो थे एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो कह रहे थे क्या ये सोना, क्या ये चांदी, क्या ये डायमंड, मुझे इससे और ज़बरदस्त चीज़ मिली है क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो हम ये भौतिक स्तर से ऊपर आ जाते हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं हमें छोटी छोटी लग जाती है। जिस प्रकार से आप कभी प्लेन में बैठेंगे, राइट, जब आप प्लेन में बैठेंगे तो आपको दिखेगा ये गाड़ी वगैरह क्या है, छोटी छोटी चीज़ है, राइट, कुछ मायने नहीं रखती हमारी ज़िंदगी में। उसी प्रकार से जब हमारा आध्यात्मिक स्तर ऊपर बढ़ जाता है, हमारी चेतना ऊपर बढ़ जाती है, तो ये जो सारे जो हमारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, और हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो वासनाएं हैं, हमारी कामना है, ये सारी हमें छोटी छोटी लग जाती है कि मिट्टी समान लगने लग जाती है। और इसलिए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।